अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। वक़ाल तआला फ़ी मुक़ाबिल आख़र फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। वक़ाल तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान मोहतरम, अक़ायद के हवाले से आज मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है या नहीं। गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है या नहीं, इसको इल्मी इस्तिलाह में कहते हैं इस्तिमदाद या इस्तिआनत। इस्तिमदाद या इस्तिआनत, उसके माना यही है कि मदद मांगना, मदद मांगने के माना ही है। गैरुल्लाह जो है कहते हैं अल्लाह के अलावा। गैर अल्लाह के अलावा से मदद मांगना जायज़ है या नहीं। अल्लाह के अलावा में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अम्बिया भी आ जाते हैं, औलिया भी आ जाते हैं, सहाबा भी आ जाते हैं, दीगर आम इंसान भी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। अल्लाह के अलावा जो भी है, शख्सियात भी आ जाते हैं, आमाल भी आ जाते हैं। शख्सियात भी आ जाती है, आमाल भी आ जाते हैं। तो गैरुल्लाह से मदद मांगना यानी अल्लाह के अलावा किसी और से, खा वो अम्बिया हो, औलिया हो, सहाबा हो या आमाल हो या जो है ना आम लोग हों, उनसे मदद मांगना जायज़ है या नहीं, इस बारे में जो है ना चंद ज़रूरी बातें आप हज़रात के सामने बयान की जाएंगी। बाज़ लोगों ने जो है ना सूरह फ़ातिहा की इस आयत को लेकर के जिसमें ये कहा गया है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इस आयत को लेकर ये कहा है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना जायज़ ही नहीं है, क्योंकि कुरान में वाज़ेह तौर पर है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो लिहाजा अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना दुरुस्त नहीं है, बल्कि नाजायज़, हराम, शिर्क तक कह दिया गया है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अगर ये बात को हम जो है ना पेश नज़र रखें कि अल्लाह के अलावा किसी जो है ना से मदद मांगना ही नहीं चाहिए, गलत है मदद मांगना, तो फिर अगर आप बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए उससे मदद तलब करते हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो किसी मालदार के पास जाते हैं ताकि आप जो है ना अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए उससे मदद तलब करते हैं। और इसी तरह अगर कोई गुंडा मवाली आपको सता रहा है तो आप क्या करते हैं, उससे छुटकारे के लिए आप क्या करते हैं, किसी जो है पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि क्या करें, आप पुलिस की मदद से उसके जुल्म से क्या कर सके, आप नजात हासिल कर सके। तो फिर ये तमाम चीज़ें शिर्क हो जाएंगी। दुनिया में कोई जो है ना मुसलमान बाकी ही नहीं रहेगा, सब के सब क्या हो जाएंगे, मुशरिक हो जाएंगे। ये तमाम चीज़ें नाजायज़ होंगी। अगर मुतलक़ ये कह दिया जाए कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ नहीं है, अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना नाजायज़, हराम है और शिर्क है कहा जाए, तो फिर ये तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी, शिर्क में आ जाएंगी। अब बंदे को बस एक ही काम करना पड़ेगा, बीमार हो जाए तो मस्जिद में जाए, अल्लाह से दुआ करे शिफा के लिए, और पैसे की ज़रूरत पड़े तो मस्जिद में जाए, अल्लाह से दुआ करे, और जो है ना वो अगर जो है ना कोई जुल्म कर रहा हो तो सीधा मस्जिद में जाए, अल्लाह से दुआ करे। यकीनन ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन
शरीयत ने जो है ना ये भी करने की इजाज़त दी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं बीमारी को दूर करने के लिए, ज़रूरत की तकमील के लिए मालदार के पास जाएं, और जो है ना आप किसी जो है ना से जुल्म से बचने के लिए पुलिस के पास जाएं। ये भी जो है ना शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है, बल्कि खुद हुक्म दिया है कि तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी के कामों पर और अच्छे कामों पर एक दूसरे की मदद करो, ये भी कहा गया है। तो अब यहाँ एक नज़ाकत है, जिन लोगों ने नज़ाकत को नहीं समझा उन्होंने ये कह दिया कि बिल्कुल गैरुल्लाह को जो है ना से अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना, मदद तलब करना, ये बिल्कुल नाजायज़ हराम शिर्क है। बाज़ लोगों ने ऐसा कहा ना समझ कर, और उसमें समझ और उसमें असल चीज़ क्या है, तो अगर आप जिससे मांग रहे हैं, जिससे मदद तलब कर रहे हैं, अगर उसको खुदा की तरह समझ रहे हैं, खुदा का दर्जा जो है ना दे रहे हैं, जैसे कुफार और मुशरिकीन अपने बुतों को जो है ना खुदा समझकर, खुदा की तरह समझकर उनसे अपनी मन्नतें, मुरादें या अपनी ज़रूरियात क्या करते हैं, मांगते हैं। तो अगर आप सामने वाले से मदद तलब कर रहे हैं और अगर आप सामने वाले से जो है ना इस्तिआनत, कोई मदद मांग रहे हैं, तो अगर उसको आप खुदा समझकर, या अल्लाह के वली हो, नबी हो, कोई भी हो, अगर उनसे आप ये समझकर मदद मांग रहे हैं कि ये अल्लाह हैं या अल्लाह की तरह मदद करते हैं, तो फिर ये शिर्क है और ये नाजायज़ और हराम है। सामने वाला जिसको आप अल्लाह के अलावा जिससे मदद तलब कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, उसको खुदा या खुदा की तरह मदद करने वाला समझकर अगर आप मांग रहे हैं, तो फिर ये शिर्क है, नाजायज़ और हराम है। लेकिन अगर सामने वाले से आप मदद इस नीयत, इस जहन के साथ मांग रहे हैं कि अल्लाह ने इसे माल दिया है, तो लिहाजा उसके में जो है ना मालदार है, वो मेरी मदद करने की सलाहियत रखता है अल्लाह के दिए हुए माल से, तो आप इस जहन से उससे मदद तलब कर रहे हैं। या अल्लाह ने इसे डॉक्टर बनाया है, जो है ना इल्म, डॉक्टरियत का इल्म दिया है, लिहाजा अल्लाह के दिए हुए इल्म से इस्तेफादे के लिए आप क्या कर रहे हैं, उससे मदद तलब कर रहे हैं, ये मेरी मदद कर सकता है। या अल्लाह ने एक पुलिस को या हुकूमत के अहदेदार को ये इख्तियार दिया है कि वो क्या है, आपसे जुल्म को दूर कर सके, तो उस इख्तियार, साहिब इख्तियार होने की वजह से मैं उससे मदद तलब कर रहा हूँ, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो सामने वाले से मदद जो है ना आप तलब कर रहे हैं, तो या तो उसको खुदा समझकर मदद तलब करना उसे, जैसे गैर मुस्लिम करते हैं, या खुदा की तरह मदद करने वाला समझना, उसके खुदा के पास जैसी मदद की ताकत है वैसे यही इनके पास भी ऐसी मदद की ताकत है और ये वैसे मदद कर सकते हैं खुदा की तरह। ये तसव्वुर क्या है, शिर्क है और ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये अल्लाह की अता करदा क़ुव्वत, अल्लाह की अता करदा ताकत, अल्लाह की अता करदा सलाहियत की बुनियाद पर जो है ना ये मेरी मदद कर रहे हैं, और आप इस नीयत से ये अल्लाह के बंदे ही हैं, ये इनकी जो ताकत है, इनकी जो सलाहियत है, इनकी जो है ना कैपेसिटी जो भी है, ये इनकी ज़ाती नहीं है, अल्लाह ने इन्हें दिया है, और उस वजह से आप उनसे मदद तलब कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल कोई शिर्क की बात नहीं है। तो यहाँ ये चीज़ न समझ सके, अब ये कह दिया गया कि गैरुल्लाह से यानी अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना शिर्क है। ये तमहीद आप समझ गए ना। तो अल्लाह से मदद मांगना ये तो बिल्कुल जायज़ है, किसी के पास वो नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी से अगर आपको मदद मांगना है तो उसे खुदा या खुदा की तरह समझकर, उसकी क़ुव्वत को, उसकी ताकत को खुदा की क़ुव्वत की तरह समझकर अगर आप मान रहे हैं, तो ये शिर्क है नहीं। लेकिन वो सामने वाले को अल्लाह ने वो क़ुव्वत और ताकत दी है कि वो मेरी ज़रूरत पूरी कर सकता है, तो फिर इस नीयत से अगर मान रहे हैं तो फिर जो है ना वो आपके लिए जायज़ है, इसमें कोई शिर्क नहीं है। बल्कि जो है ना ये इसको जो है ना ये है, बल्कि अम्बिया, औलिया, सहाबा ने भी जो है ना ये मामलात अंजाम दिए, क्योंकि सहाबा भी अगर बीमार होते तो जो है ना डॉक्टर के पास जाते थे। सरकार को भी कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो मुसलमानों ने से नहीं बल्कि यहूदियों से भी कर्जा सरकार ने लिया है। सरकार से बढ़कर मुत्तकी कौन है, सरकार से बढ़कर अल्लाह ताला पर यकीन रखने वाली ज़ात कौन है। तो सरकार ने खुद तालीम दी कि जो है ना दूसरों से मदद मांग सकते हैं, लेकिन उसको मखलूक के दर्जे में रखकर, मोहताज के दर्जे में रखकर। वो अल्लाह नहीं है ना अल्लाह की तरह मदद करता है, बल्कि वो एक मखलूक है, अल्लाह की दी हुई ताकत से वो मेरी मदद कर रहा है। ये जहन रखकर अगर आप दूसरे से मांगे तो इसमें किसी किस्म की कोई हरज की बात जो है ना नहीं है। अब रहा जो है ना, देखिए अब मैं कुरान की आयतें, कुछ बहुत सी आयतें हैं इस ताल्लुक़ से कुरान की, लेकिन कुछ आयतें मैं आपके सामने पेश करूँगा, कुछ अहादीस आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन पहले मैं थोड़ी सी वजाहत इस ताल्लुक़ से करता हूँ कि देखिए आप कुरान और हदीस का जब मुताला करेंगे तो आप उसमें दो तरह की मदद पाएंगे। मदद मांगने वाले दो तरह के होंगे। मदद मांगने वाले आपको दो तरह के मिलेंगे। एक तो छोटा बड़े से मदद मांग रहा होगा, छोटा बड़े से मदद मांग रहा होगा, या कभी ऐसा भी देखेंगे कि बड़ा छोटे से मदद मांग रहा होगा।
तो लिहाजा बड़ा छोटे से मदद मांगे, छोटा बड़े से मदद मांगे, ये दोनों भी क्या है मालूम है, जायज़ है। चलिए आइए मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करता चलूँ। तो जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या ईमान वालो जब तुम पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो तुम मदद तलब करो नमाज से और सब्र से मदद तलब करो। तुम नमाज से मदद तलब करो, सब्र से मदद तलब करो। अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, सब्र करो और मदद अल्लाह की बारगाह में जाकर जो है ना नमाज पढ़ो और 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करो कि अल्लाह मुझसे इस मुसीबत को दूर कर दे। तो लिहाजा नमाज से मदद तलब करने का यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है। नमाज क्या है? क्या अल्लाह है नमाज? नमाज सब्र क्या अल्लाह है? ये नमाज और सब्र ये बंदों का अमल है। नमाज और सब्र क्या है? ये बंदों का अमल है। बंदा भी मखलूक है, उसका अमल भी क्या है मालूम है, मखलूक है। तो यहाँ अब ये गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह में तो अल्लाह के अलावा जो भी है, तो बंदा भी गैरुल्लाह है और बंदे का अमल भी गैरुल्लाह है, यानी मखलूक है। तो लिहाजा यहाँ आप एक मखलूक से क्या कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, जो कि अमल है, नमाज है, सब्र है। तो यहाँ गैरुल्लाह से मदद मांगने का जो है ना आम तो आपको वाज़ेह तौर पर ये सबूत मिलता है। फिर दूसरी बात आपको ये है कि जो है ना दूसरे मुकाम पर कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना क्या कहा कि मन अंसा, अब जब ईसा अलैहिस्सलाम के चंद लोग जो मुसलमान हो गए थे, आप ये कह सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा, जिनको हवारी कहा जाता था, हवारी, तो जो है ना उन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मन अंसारी इलल्लाह, कौन मेरा मददगार है अल्लाह के मामले में, यानी दीन के मामले में कौन मेरा मददगार है, दीन की खिदमत में कौन मेरी मदद करेगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, अपने हवारियीन से, अपने सहाबा से क्या कर रहे हैं, मदद तलब कर रहे हैं दीन के मामले में। तो लिहाजा यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम मदद मांग रहे हैं किससे, अपने सहाबा से, अपने ऊपर अपने पर ईमान लाने वालों से। तो लिहाजा ये भी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से तो मदद नहीं, दीन अल्लाह का है, मदद अल्लाह से मांगना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपने सहाबा से क्या कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। तो लिहाजा सहाबा जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे, मुसलमान जो आप पर ईमान लाने वाले थे, वो भी तो गैरुल्लाह ही हैं। तो फिर क्या ईसा अलैहिस्सलाम भी मुशरिक हो गए कि उन्होंने क्या किया, गैरुल्लाह से मदद मांगी? अल्लाह से मदद मांगना था, खासतौर पर दीन का मामला था। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना अपने सहाबा से गैरुल्लाह से मदद मांगी, गैरुल्लाह से मदद मांगी, लेकिन किस लिए मदद मांगी? इसलिए मदद मांगी ताकि उनको दीन की मदद करने की सआदत नसीब हो, ताकि उनको दीन की मदद करने की सआदत नसीब हो। इसमें 2 पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने गैरुल्लाह से मदद मांगी, तो लिहाजा अल्लाह के अलावा गैर से मदद मांगना जायज़ है। और दूसरा पहलू ये है कि बसा औकात बड़े जो जब छोटों को जो है ना से मदद मांगते हैं, तो उनको जो है ना सआदतमंदी अता करने के लिए मांगते हैं कि जो है ना आपने अपने सहाबा से कहा कि अल्लाह की मदद, कौन मेरी मदद करेगा दीन के मामले में। क्यों? इससे ईसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़रूरत पूरी करने नहीं चाह रहे, बल्कि उनको दीन के मददगार बनने की सआदत नसीब अता करना चाह रहे हैं। आगे और आप आइए, कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो यहाँ बंदा जो है ना अल्लाह की मदद से मुराद दीन की, अल्लाह के दीन की मदद। तो मुफस्सिरीन ने बिल इत्तिफाक यहाँ पर लिखा है कि यहाँ अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद। तो अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह यहाँ खुद जो है ना मखलूक से मदद मांग रहा है कि वो दीन की मदद करे। अल्लाह खुद मखलूक से, लोगों से, मुसलमानों से मदद मांग रहा है कि ये दीन की जो है ना मदद करें। लेकिन अल्लाह दीन की मदद का मोहताज नहीं है, अल्लाह दीन की मदद का मोहताज जो है ना नहीं है, बल्कि अल्लाह तुमसे दीन की मदद इसलिए करवाना चाह रहा है, यंसुरकुम, ताकि वो तुम्हारी मदद करे, ताकि वो तुम्हारी मदद करे, वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हें दीन पर साबित कदम रखे। तो अल्लाह तुम्हें जो है ना तुम्हारी मदद करने के लिए और तुम्हें दीन पर साबित कदम कर रखने के लिए अल्लाह क्या कर रहा है, ये हुक्म दे रहा है, ये कह के तुम क्या है दीन की मदद करो। अब आइए जो है ना ज़ुल्क़रनैन एक बादशाह हैं, बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे। वो जो है ना एक मरतबा एक मुकाम पर गए, तशरीफ़ ले गए। सूरे जो 15वें पारे में ये जो है ना मौजूद है, आपको ये मिलेगा कि क़ालू या ज़ल क़रनैनि इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द फ़हल नजअलु लका ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। कि जो है ना एक मुकाम पर पहुँचे, वहाँ के लोगों ने ज़ुल्क़रनैन एक बड़े ताकतवर बादशाह थे, तो उनसे जो है ना अल्लाह के नेक बंदे थे, तो उन्होंने जो है ना
एक मुकाम पर पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने शिकायत की कि याजूज और माजूज जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त और जालिम कौम है। तो ये क्या करते हैं, जब भी हमारे खेत वगैरह जो भी होते हैं वो अच्छी तरह हो जाते हैं तो वो निकलते हैं, आते हैं, उतर कर आ जाते हैं और आकर क्या कर देते हैं, हमारे खेतों को बर्बाद कर देते हैं, हमारे जो साजो सामान को जो है ना बर्बाद कर देते हैं। तो लिहाजा इन याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द, याजूज व माजूज आकर हमारी ज़मीन में फसाद मचा देते हैं, खड़ी खेतियाँ बर्बाद कर देते हैं, फला फला नुकसान पहुँचा देते हैं हमारा। तो लिहाजा इनसे छुटकारे का कोई जो है ना सबब बनाइए, हमें कोई इसके छुटकारा दिलाइए। तो ज़ुल्क़रनैन जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने कहा फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन, कि जो है ना तुम मेरी मदद करो अपनी क़ुव्वत के साथ, तुम मेरी मदद करो अपनी क़ुव्वत के ज़रिए से। तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे और उनके दरमियान जो है ना एक दीवार ऐसी बना दूंगा कि वो तुम्हारी तरफ आ ना सकेंगे। वो वाक़या तफसीली है, लेकिन हमारा मकसूद बताने का ये है कि ज़ुल्क़रनैन ने जो है ना लोगों से मदद तलब की दीवार के बनाने में। तो ये लोग क्या थे, ये गैरुल्लाह ही थे, अल्लाह से मदद नहीं तलब की उन्होंने, बल्कि गैर लोगों से मदद तलब की। तो ये लोग क्या थे, ये गैरुल्लाह थे। चुनाचे उन्होंने ऐसी दीवार बना दी कि याजूज और माजूज का आना बंद हो गया, लेकिन क़ियामत के करीब वो दीवार टूट जाएगी और वो निकल जाएंगे, वो क़ियामत के करीब होगा, वो मामला तफसीली अलग है वो। तो बहरहाल तो यहाँ ज़ुल्क़रनैन ने गैरुल्लाह से मदद तलब की और वो कुरान की आयत बनकर कुरान में आ गई। तो इन तमाम आयतों से ऐसी बहुत सी बीसियों जो है ना आयतें हैं, लेकिन मैं जो है ना आपको चंद बातें जो है ये मिसाल के तौर पर क्या कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ इन तमाम चीज़ों में कहीं अमल से मदद मांग रहे हैं आप, यानी नमाज से और सब्र से मदद मांग रहे हैं, कहीं लोगों से मदद मांग रहे हैं जो है ना, कहीं अपने गुलामों से मदद मांग रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मदद मांगना ये बिल्कुल जो है ना जायज़ है, गैरुल्लाह से मदद मांगना, बशर्ते कि आप जिससे मदद मांग रहे हैं उसको खुदा का दर्जा न दें, खुदा की तरह ना समझें। ये कुछ कुरान की आयतें थी। अब आइए अहादीस की तरफ में आता चलो, अहादीस की तरफ में आता चलो कि मिशका शरीफ की हदीस है कि जो है ना रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना उनसे कहा, सल मांगो जो मांगना है, समझे, जो ना मांगो जो मांगना है। सरकार ने ये नहीं कहा खुदा से मांगो, ये नहीं कहा, बल्कि कहा मुझसे जो मांगना है मांगो, मुझसे जो मांगना है मांगो। तो उन्होंने कहा असअलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह, या रसूल अल्लाह जो है ना जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ, जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। तो जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। तो सरकार ने फरमाया आवा गैरा ज़ालिक, क्या इसके अलावा और भी कुछ है? तो उन्होंने कहा हुआ दारिका, बस वही है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार ने फरमाया फ़अइन्नी अला नफ्सी का बिकथरति सुजूद, कि तुम मेरी मदद करो अपने आप पर, तुम्हें जन्नत अता करने के मामले में, जन्नत में मेरा साथ अता करने के मामले में तुम मेरी मदद करो कसरत नवाफिल के ज़रिए से, नफिल कसरत से नफिल पढ़कर। तो उन्होंने, सरकार ने पहले पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने जन्नत में संगत मांगी। फिर सरकार उनसे मदद का तलब कर रहे हैं कि तुम मेरी मदद करो, जो है ना मेरी मदद करो, कैसा, कसरत से नवाफिल पढ़कर, जन्नत में तुम्हें मेरा संगत अता करने के मामले में क्या करो, तुम मेरी मदद करो। तो क्या सरकार उनको जन्नत में अपनी संगत अता नहीं कर सकते थे? बिल्कुल अता कर सकते थे, ये आपकी जो है ना इख्तियार था, अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दिया है। लेकिन सरकार ने उनसे कसरत से नवाफिल पढ़ने का हुक्म ये दिया, मेरा तो इख्तियार है कि मैं तुम्हें जन्नत अता करूं, लेकिन तुम भी अपने आप को उस काबिल तो बनाओ, तुम भी कम अज़ कम उस काबिल तो क्या करो, बनाओ कि मैं जो है ना अल्लाह की बारगाह में जो है ना उसको जरिया बनाकर तुम्हें क्या है अपनी संगत अता कर सको। तो बहरहाल यहाँ सरकार रबिया बिन काब से क्या कर रहे हैं, मदद तलब कर रहे हैं कि जन्नत में तुम जो साथ मांग रहे हो उसमें मेरी मदद करो कसरत नवाफिल के जरिए से। तो यहाँ सरकार किससे मदद तलब कर रहे हैं? रबिया से। और रबिया कौन है? गैरुल्लाह है। और आइए 3 हदीस की किताबों की मैं खुलासा, ये हदीसें क्या है थोड़े अल्फाज के फ़र्क के साथ ये हदीसें आई हैं। इसमें तकरीबन पूरा बाज़ में एक मफ़हूम है, बाज़ में एक मफ़हूम है, बाज़ में एक मफ़हूम है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उन 3 हदीसों को मिलाकर बता रहा हूँ। हदीस की किताबों का हवाला मैं आपको दूंगा। एक हदीस की किताब है मुअजम कबीर, इमाम तबरानी की मुअजम कबीर एक हदीस का नाम है, मुस्नद बज़्ज़ार एक किताब का नाम है, और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, ये 3 किताबें हैं। इन 3 किताबों में 3 हदीसें हैं, उनका खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 3 हदीसों का खुलासा आपके सामने रख रहा हूँ कि जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इंसान की जो हिफाजत के लिए कुछ फरिश्ते होते हैं, इंसान के लिए हिफाजत के लिए कुछ क्या होते हैं, फरिश्ते होते हैं। उनको कहते हैं मलाइकुल हफ़ज़ा, या उनको हफ़ज़ा कहा जाता है। हफ़ज़ा कहा जाता है।
हफ़ज़ा यानी लोगों की हिफाजत करने वाले फरिश्ते। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मुस्नद बज़्ज़ार में ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हफ़ज़ा नामी इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सिवल हफ़ज़ा, कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं ये हिफाजत करने वाले फरिश्तों के अलावा। अल्लाह ये हिफाजत करने वाले जो फरिश्ते हैं, ये अल्लाह की हिफाजत करने वाले फरिश्तों के अलावा भी अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हर चीज को लिखते हैं, यहां तक कि अगर दरख्त से पत्ता भी गिरता है तो लिखते हैं। दरख्त से पत्ता भी गिरता है तो क्या करते हैं वो जो है ना लिखते हैं। तो लिहाजा अगर तुम किसी अगर तुम किसी जंगल में सफर के दौरान खो जाओ, अगर तुम्हें किसी जंगल में तुम क्या है वो सफर के दौरान खो जाओ और कोई रास्ता दिखाने वाला ना मिले, कोई रास्ता दिखाने वाला अगर तुम्हें जो है ना मिले, तो तुम ये कहो आईनूनी या इबादल्लाह, आईनूनी या इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद तलब को रास्ता तय करने में। तो यहां किससे मदद तलब करने का हुक्म दे रहे हैं? अल्लाह से नहीं, अल्लाह के बंदों से। अल्लाह के बंदे कौन है? गैरुल्लाह है। अब वो अल्लाह के बंदे कौन है जिनसे मदद तलब की जा रही है? समझे? अल्लाह के वो बंदे कौन है जिनसे मदद तलब की जा रही है? वो अल्लाह के बंदे या तो मलाइका हैं, फरिश्ते होंगे, या या जिन्नात होंगे, या वो जिन्नात नेक और पाक जिन्नात होंगे, और या तीसरे जो है ना रिजालुल गैब होंगे। रिजालुल गैब का मतलब यहाँ अब्दाल मुफस्सिरीन इकराम ने बयान, मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया। अब्दाल का मतलब क्या है? औलिया अल्लाह की दो किस्में हैं, याद रखिए, औलिया अल्लाह की दो किस्में हैं। एक औलिया की एक किस्म वो है जो लोगों को दीन के रास्ते की तरगीब देते हैं, दीन के रास्ते पर चलाने के लिए तबलीग और इशाअत का काम अंजाम देते हैं। इनका काम वही है कि लोगों को अल्लाह से जोड़ना, अल्लाह के रास्ते पर लाना, सिरात मुस्तकीम पर लाना, उनकी दीनी ज़रूरियात की तकमील करना। ये औलिया की एक जमात है। और दूसरी औलिया ये इसको कहते हैं, ये वो जमात है जो उमूर तशरीई यानी शरीयत के मामलात को अंजाम देना इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन लोगों को तबलीग करें, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बंदा नवाज, जितने बुजुर्ग ने आए, क्या करें वो हजरात? इन बुजुर्गों ने क्या किया? इस्लाम की दावत दी, दीन की तरफ बुलाया, जो है ना काफिरों को जो है ना इस दीन तौहीद की दावत दी, उनको दीन पर रास्ते पर चलाया, फला 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 जो भी है ये। और औलिया की एक जमात वो होती है जो उमूर तकवीनी के लिए मुंतखब होते हैं। उमूर तकवीनी का मतलब ये होता है दुनिया की ज़रूरियात को मुकम्मल करने के लिए जो है ना मुतय्यन होते हैं। जैसे आपने सूरह कहफ में पढ़ा कि खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया है। वहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो है ना लोगों की ज़रूरत की तकमील की, वाक़िया तफसीली है, मैं जिक्र नहीं कर जो है ना उसको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, लिहाजा आप उसको देखना है तो 15वें पारे के आखिरी रुकुओं में आप देख लीजिए, आपको वो तफसील के साथ क्या हो जाएगा, वाक़या मिल जाएगा। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या की मालूम है? लोगों की मदद का वाक़या, तीन तरह के वाक़ये उसके अंदर बयान किए गए हैं, जिसमें जो है ना खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या है लोगों की मुख्तलिफ हैसियत से मदद की। तो ये कहते हैं दुनियावी मामलात की तकमील के लिए कुछ औलिया की एक जमात होती है। इसका सबूत सूरह कहफ जो है ना उसके वहाँ पर आपको मिलेगा। 15वें पारे में क्या करेगा आपको जो है ना मिलेगा, आपको सूरह कहफ में मिलेगा। सूरह कहफ के 15वें पारे के आखिरी से ये जो है ना शुरू होकर 16वें पारे पर क्या होता है, ख़त्म, पूरे 16वें पारे के पहले रुकू पर क्या हो जाता है, ये ख़त्म होता है खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो लिहाजा तकरीबन ये 2 रुकू पर जो है ना ये वाक़या 2-3 रुकू पर मुश्तमिल है। तो आप बताना ये मकसूद है मेरा कि जो ये कुरान करीम की इन आयतों से ये मालूम होता है कि औलिया की एक जमात वो है जो क्या करती हैं, लोगों की दुनियावी मदद के लिए भी होते हैं। तो वो औलिया की जमात में मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। वो लोगों को जो है ना जहाँ दीगर मामलात में लोगों की मदद करते हैं, वही भटके हुए इंसानों की भी मदद करते हैं। वो औलिया अब्दाल होता, उसमें कई जो है ना वो है ओहदे हैं, कई दराजात हैं, खुतुब है, गौस है, अब्दाल है, अवताद है, नुकबा है, जो है ना नुजबा है, फला फला, उनके बहुत सारे दर्जे। एक बाज़ाब्ता एक डिपार्टमेंट है, जैसे दुनियावी डिपार्टमेंट में क्या होता है, कलेक्टर होता है, एक फला होता है, उससे कम होता है, फला, ऐसा जो होता है दर्जात, वहाँ औलिया के दर्जात है। तो लिहाजा वहाँ अल्लाह के जो बंदे अगर आप भटक जाएँ तो सरकार खुद फरमा रहे हैं कि जंगल में अगर कोई मददगार ना हो, कोई इंसान तुम्हें ना मिले, तो दुआ ये पुकारो कि आईनूनी या इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, मेरी क्या करो, मदद करो। तो वहां अल्लाह के बंदे होंगे जो तुम्हारी क्या की जाएंगी, मदद क्या करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो बंदे कौन होंगे? वो या तो वो मलाइका होंगे, फरिश्ते होंगे, या जिन्नात होंगे, या रिजालुल गैब यानी औलिया की वो जमात होगी जो अल्लाह ने जिनको दुनिया के मामलात को अंजाम देने के लिए मुकर्रर फरमाया है। तो अब वहां तो वो लोग दिखने वाले नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, ना फरिश्ते दिखते, ना जिन्नात दिखते, ना वो औलिया की जमात नजर आती है।
तो इस हदीस से उलमा ने जो है ना शारहीन ने इस्तेदलाल किया है कि जब सरकार ने ये हुक्म दिया कि तुम अल्लाह के बंदों को मदद के लिए तलब, उनसे मदद मांगो, उनसे मदद तलब करो, और वो बंदे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो लिहाजा दिखाई देने वाली चीज से जिस तरह मदद मांगी जा सकती है, उसी तरह दिखाई न देने वाली मखलूक से भी क्या की जा सकती है, मदद मांगी जा सकती है। तो इसी तरह अंबिया और औलिया की जिंदगी में उनको दिखाई देने की हालत में जब वो होते हैं, वही उस हालत में भी उनसे मदद मांगी जा सकती है। जब वो इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं तो उनकी रूह जो दिखाई नहीं देती उससे भी मदद मांगी जा सकती है, मगर जहन में वो रहे, खुदा ना समझे, खुदा की तरह ना समझे, खुदा ना समझे, खुदा की तरह ना समझे। इस हदीस से क्या बात साफ तौर पर मालूम होती है? तो गैरुल्लाह से मदद नहीं मांग रहे आप, या तो फरिश्ते होंगे वो, या जिन्नात होंगे, या कोई अल्लाह वाले होंगे, तो वो गैरुल्लाह ही तो है। और आपको तो और ज्यादा बता दूं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस में तो यहां तक भी कहा गया है कि जो है ना, अगर तुम्हारा जानवर खो जाए, अगर तुम्हारा जानवर खो जाए या भाग जाए, बिदक कर भाग जाए तुम्हारा जानवर, तो तुम पुकारो, ऐ अल्लाह के बंदो, मेरे जो है ना जानवर को रोको, उसको काबू में करो, उसको पकड़ो। तो वहां अल्लाह के बंदे होंगे, तुम्हारे जानवर को रोकेंगे और उसको काबू में करेंगे। वहां तुम्हें क्या करेंगे? काबू में जो है ना करेंगे। और दूसरी बात, शरीयत का एक फिक़ा का एक मसला है जो मैंने इससे पहले भी बताया है। फिक़ा का एक मसला है कि अगर आप किसी ऐसे मुकाम पर चले जाएं, जो है ना, ऐसे मुकाम पर चले जाएं जहां जिन्नात वगैरह जाहिर होते हों, लोगों को सताते हों, जो है ना मुकाम मसा जिन्नात वाला मुकाम है, सताने वाला, तो वहां क्या करो, उन जिन्नात से हिफाजत के लिए अजान दो, अजान से मदद तलब करो, तो वहां वो जिन्नात क्या हो जाएंगे, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचे। ये अजान क्या है? अपना अमल है, तो बंदे का अमल क्या गैरुल्लाह नहीं है। तो लिहाजा खुलासा गुफ्तगू ये है कि अल्लाह के गैर से मदद मांगना जायज़ है, खा वो अम्बिया हो या औलिया हो, अम्बिया की, औलिया की, सहाबा की ज़िंदगी में हो या ज़िंदगी के जो है ना बाद हो, या दीगर कोई और गैर मुस्लिम भी हो, जैसे डॉक्टर है या कोई और जो है ना पुलिस है वगैरह वगैरह, किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं, बशर्ते कि ना उसे खुदा समझा जाए, ना खुदा की तरह समझा जाए, ना उसकी कुव्वत को, उसकी मदद को खुदा की मदद की तरह समझा जाए, बल्कि ये जहन रखा जाए कि अल्लाह ने उसे कुव्वत और ताकत और सलाहियत दी है, उसकी वजह से मैं उससे क्या कर रहा हूँ, मदद तलब कर रहा हूँ। ये जो है ना, तो लिहाजा एक आमतौर पर बात ये उठा दी गई कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, शिर्क है, कुफ्र है, तो फिर ऐसा सूरत में कोई भी आदमी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। और ये मुमकिन ही नहीं है। गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगना बोल के जो बोलते हैं, वही पुलिस स्टेशन को भी जाते हैं, वही जो है ना मालदार के पास भी जाते हैं, वही बीमार हो तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, उनसे कहना कि मस्जिदों में क्यों नहीं जा रहे, फिर आप बोलते तो शिर्क बोलते हैं, फिर जाते खुद ही है, जाते तो खुद ही है। तो लिहाजा मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थू थू, अपने लिए अलग, दूसरों के लिए अलग। तो यहाँ ये समझ न होने की वजह से तो ये है, ये तो ये अकीदा हमारा क्या होना चाहिए, पूरे अकीदे का खुलासा क्या है, आप अल्लाह के अलावा दूसरों से भी मदद मांग सकते हैं, बशर्ते कि आप वो जिससे आप मदद मांग रहे हैं उसको खुदा ना समझे, खुदा की तरह ना समझे, और उसकी ताकत और क़ुव्वत को खुदा की ताकत और क़ुव्वत की तरह ना समझे, बल्कि ये अकीदा रखे अल्लाह ने उसे क़ुव्वत, ताकत और सलाहियत दी है, जिसकी बुनियाद पर मैं उससे क्या कर रहा हूँ, मदद तलब कर रहा हूँ। उसने, अल्लाह ने उसे इस काबिल बनाया है कि वो मेरी मदद कर सके, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मदद तलब कर रहा हूँ। अल्लाह से नज़र ना हटे तो फिर ये मदद तलब करना बिल्कुल जायज़, इसमें किसी किस्म की कोई क़बाहत नहीं है। ये अक़ीदे के हवाले से चंद बातें आप हज़रात के सामने जो है ना मैंने अर्ज़ की है। अब रहा, आइए सीरत में आप हज़रात के सामने उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना अजमाइन की सीरत बयान की जा रही थी। इससे कबल आप बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो है ना की सीरत आपके सामने बयान की गई थी। मुख्तसर बयान कर रहा हूँ जो है ना, ताकि आपको एक मुख्तसर तौर पर आपके जहन में खाका आ जाए। तो उम्महातुल मोमिनीन में से जो है ना तीनों की सीरत हो गई, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सऊदा बिनते ज़माह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये तीनों की सीरत जो है ना मुख्तसर तौर पर बयान की गई। अब रहा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सय्यदुना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी थी। ये सय्यदुना उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है ना साहिब जो है ना ज़ादी थी। तो ये जो है ना सबसे पहले ये जो है ना एक खुनैस बिन हुज़ाफ़ा सहमी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी, ये सहाबी रसूल थे। तो खुनैस बिन हुज़ाफ़ा जो है ना सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी। जब जंग बदर के मौके पर या जंग उहद के मौके पर क्या हो गया, उनका इंतकाल हो गया। तो उनके इंतकाल के बाद सैयदुना ये इनकी पैदाइश जो हुई ये तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी थी, और दूसरा इनकी वालिदा का नाम जो था ज़ैनब बिनते मज़ऊन ज़ैनब बिनते मज़ऊन जो है ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये इनकी वालिदा थी। इनकी पैदाइश काबतुल्लाह की तामीर के वक्त हुई, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब तकरीबन जो है ना 35 साल जो है ना थी, उस वक्त काबे की तामीर हो रही थी। तो काबतुल्लाह की तामीर के वक्त जो है ना ये पैदा हुई। तो पहले जो है ना पहले शौहर का नाम जो था खुनैस बिन जो है ना पहले शौहर का नाम था खुनैस बिन हुज़ाफ़ा जो उनका नाम था। उसके बाद दो जो है ना जंग बदर, या रिवायतें मुख्तलिफ है, जंग बदर या जंग उहद के मौके पर क्या हुआ, इनका विसाल हो गया। तो उसके बाद उनके शौहर का इंतकाल होने के बाद जो है ना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका रिश्ता लेकर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ मोहल्लत मांगी। तो उसके बाद जो है ना फिर दोबारा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है ना फिर रिश्ते की पेशकश की, अपनी साहिबजादी के रिश्ते की। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, फरमाया कि जो है ना नहीं, मेरा इरादा नहीं है फिल वक्त निकाह का। तो फिर उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना अपने जो है यही रिश्ता अपनी साहिबजादी का अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लेकर गए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ जवाब नहीं दिया, खामोशी इख्तियार की। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहैसियत बाप होने की थोड़ी सी रंजीदगी हुई, फ़िक्र हो गई, गमज़दा हो गए कि क्या बात है, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं जम रहा। क्योंकि हर बेटा हर बाप को ये चीज़ क्या होती है। लेकिन 3-4 दिन का वक्त गुजरा था कि जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए निकाह का पैगाम भेजा। 3 हिजरी में जो है ना हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और 400 दिरहम यानी तकरीबन 85 तोले चांदी बतौर महर के मुकर्रर हुआ। 85 तोले चांदी बतौर महर के क्या हुआ, जो है ना मुकर्रर हुआ। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया। उसके बाद सरकार से निकाह के बाद जो है ना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, आप मेरे जवाब, अब मैं खामोशी, आपने मुझे निकाह का, अपनी साहिबजादी के निकाह का पैगाम पेश किया था, लेकिन मैं खामोश हो गया। हो सकता है मेरी वजह से आपको कुछ गम हुआ होगा, लेकिन मेरे खामोश रहने की वजह यह थी कि मुझे ये अंदाज़ा लग गया था कि सरकार पैगाम भेजने वाले हैं, इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार की। तो बहरहाल 3 हिजरी में हिजरत के 3रे साल हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। एक मरतबा जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निजी मामलात की वजह से उनको क्या कर दी, तलाक़ दे दी, यानी एक तलाक़ रजाई दे दी। तो जब उन्हें तलाक़ दे दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को भेजा ये हुक्म देकर कि इरजिअहा फ़इन्नहा सव्वामतुन व क़व्वामतुन फ़इन्नहा मिन ज़ौजतिका फ़िल जन्नह औ कमा रुविया, कि जिब्रील अमीन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, जिब्रील अमीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हफ्सा को अपने निकाह में दोबारा वापस ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने वाली और बहुत ज़्यादा इबादत गुजार खातून है, और वो जन्नत में आपकी ज़ौजा भी होंगी, तो सरकार ने बज़रिए जिब्राइल जो खुदा का हुक्म आया उसको जो है ना आपने अपना लिया, फिर उन्हें क्या कर लिया, जो है ना लौटा लिया, और वो सारी हयात आपके साथ रही। और 45 हिजरी में जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था, 45 हिजरी में जो है ना आपका इंतकाल और विसाल हो गया, और मरवान बिन हकम, मदीना मुनव्वरा में आपका इंतकाल और विसाल हुआ, और जो है ना मरवान बिन हकम ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और जन्नतुल बकी में आप क्या है की तदफीन क्या है अमल आई, आपकी मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी जो मदीने का क़ब्रस्तान है वहाँ पर मौजूद है। तो ये हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सरकार की ज़ौजा मुतहरा यानी उम्मुल मोमिनीन में से थी, उनके हवाले से कुछ बातें आप हज़रात के सामने जो है ना मुख्तसर तौर पर रख दी गई। अब रहा आदाब में आपके सामने रंजो गम के आदाब बयान किए जा रहे थे। जब इंसान का कोई इंतकाल हो जाए, कोई रंज हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, जो है ना मुसीबत आ जाए, तो फिर इंसान को क्या करना चाहिए, वो तसलसल के साथ आदाब बयान किए जा रहे थे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बयान किया जाता है
कि अगर कोई मुसलमान भाई रंजो गम में हो तो उसे तन्हा और बेयारो मददगार न छोड़े, बल्कि उसके पास जाएं, उसके गम में शरीक हो, उसके गम को उसको तसल्ली दे और उसके गम को हल्का करने की कोशिश करें। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना फरमाया कि मोमिन जो है ना अल-मुमिनु कल-मुमिनी, जो है ना एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए जो है ना एक इमारत की तरह है, एक आज़ा की तरह है। एक आज़ा, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आज़ा जिस्म के आज़ा की तरह है। तो ना अगर उनमें से एक अज़ू को भी तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म क्या होता है, मुतासिर होता है। तकलीफ़ एक अज़ू में होती है लेकिन मुतासिर सारा जो है ना जिस्म होता है। तो लिहाजा एक मोमिन को अगर तकलीफ़ हो तो सब फिक्रमंद हो और उसकी तकलीफ़ को दूर करने की, खा वो ज़रूरत हो तो उसको दूर करने की, या कोई परेशानी हो तो तसल्ली देने की। बहरहाल जिस हैसियत से भी आप उसकी तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं ये करने की जो है ना कोशिश करें। अगर मुसलमान आज अगर इस एक हदीस पर भी अमल कर लें कि दूसरे की मुसलमान की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे, तो दुनिया की कोई कौम आप पर गलबा हासिल नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही हदीस पर अगर आप अमल करें, कोई भी आप पर जुल्म नहीं कर सकता, कोई भी आपकी तरफ बुरी निगाह उठाकर नहीं देख सकता, कोई भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सकता, बशर्ते कि हर मुसलमान अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को, उस पर होने वाले जुल्म को अपने ऊपर तसव्वुर करे। मगर हमारे पास क्या होगा, घर के बाजू में होंदा, अपने पास अपना क्या जा रहा, अपने पास आए वक्त देखिए, फिर आपके पास आए वक्त दूसरा कहीं को मदद करेगा। तो बहरहाल तो ये उसके गम में शरीक होना, अगर वो मदद की तरफ ज़रूरत है तो मदद करना, खा वो मदद ज़ुबानी हो, माली हो, या जो है ना ताकत से हो, जिस हैसियत से भी वो मदद की ज़रूरत हो उसे क्या करें, मदद किया करें। तो ये मुसलमान का। और चुनाचे जो है ना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, अबू दाऊद की हदीस है कि जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हो गया, शहीद हो गए जब आप, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम लोग खाना पकाकर जो है ना जाफ़र के घर में भेजो, क्योंकि आज उनके घर वाले गम में है, लिहाजा उनके खाने का इंतज़ाम तुम करो। तो आज हमारे पास मरहूमिन के घर को जो खाना भेजते हैं ये हदीस ही की वजह से है, ये हदीस ही की जो है ना वजह से है। तो ये खाना भेजना नाजायज़ हराम नहीं है, बल्कि ये हदीस से साबित है। खुद सरकार ने सहाबा को हुक्म दिया था कि जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए तो जो है ना उनके घर को खाना भेजने का सरकार ने खुद हुक्म दिया था, क्योंकि उनके गहलो अयाल गम में है, वो पका नहीं सकते। तो लिहाजा खुलासा गुफ्तगू ये है कि जब कोई तकलीफ मुसलमान को आ जाए तो उसके गम में शरीक हो, उसके गम को किसी न किसी हैसियत से हल्का करने की जो है ना ये कोशिश करें। और दूसरी बात जो है ना, जब आप जो है ना किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, परेशानियों में गिरफ्तार, खाओ माली परेशानियाँ हो, कोई भी हो, कारोबार नहीं चल रहे, फला आमिला उमला के पास जाने के बजाय आप इस आयत का कसरत से विर्द रखें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा जिसको हम कहते हैं, ये लोगों को बुलाकर 1.25 लाख बीना डाल के सबको ज़बरदस्ती कराने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों से पढ़ाकर खुद जो है ना दूसरे कामों में मसरूफ़ होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद पढ़िए जितना हो सके। नहीं दूसरों को बुला रहे हैं, थोड़ा बगारा खाना दालचा खौरमा बना दिए, महल्ले वालों को बुला के 1.25 लाख बीजा डाल दिए। अरे मुसीबत आपको है, आप पढ़िए, 1.25 लाख ज़रूरी नहीं है उसके लिए। चलते फिरते नमाजों के बाद ये मुस्लिम विर्द रखिए, ला इलाहा, आपको 1.25 लाख पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हर जब भी मौका मिला, मुसीबत में है, कारोबार नहीं चल रहा, परेशानियां हैं, नमाज के बाद 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा, या कहीं भी बैठे हुए हैं, जैसी भी हालत में आप हैं, बाकी अच्छी हालत में, मुनासिब जगह, दुकान पर बैठे हुए हैं, पढ़िए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और एक बात बताता चलो मैं आपको, कारोबार अगर आपके नहीं चल रहे हैं तो मेरे फिर तावीज़ों के लिए आएंगे, तावीज़ों के लिए मत आइए मेरे पास। तो जो है ना कारोबार नहीं चल रहे हैं आपके, तो सुबह में दुकान पर जो है ना फजर की नमाज के साथ ही दुकान खोलिए और फजर की नमाज के बाद जो है ना यासीन पढ़िए, और जो है ना इस मकसद से कि कारोबार जो है ना मेरे खैर बरकत हो। और दूसरा, यासीन पढ़ने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर फातिहा दिलाइए। अब्दुर्रहमान बहुत कामयाब ताजिर थे ये सहाबी रसूल, तो जो है ना इनके नाम पर फातिहा दिलाइए। ये भी एक तरीका है, ये मेरे को इतना चमल मालूम है, दूसरी नहीं मालूम, ये बात भी जहन में रखिए। तो बहरहाल ये एक हो गया। तो अगर मुसीबत अगर आपको आ जाए, परेशानियों में घिर जाए, तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द कसरत से जारी रखिए। इसके लिए कोई वक्त नहीं है, आप जब चाहे नमाजों के बाद हो, खाली वक्त में, दुकान में बैठे हुए, कभी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, अगर रंजो गम इतने इस कदर हो जाए कि ज़िंदगी दोभर हो जाए, मुश्किल हो जाए, ज़िंदगी परेशान हो, दोभर हो जाए, तो वहाँ लोग दो तरह का रिएक्ट करते हैं, 2 तरह का उनका अमल देखा जाता है।
या तो बाज़ लोग हिम्मत हार कर ख़ुदकशी कर लेते हैं, परेशानियां बढ़ जाए तो हिम्मत हार कर ख़ुदकशी कर लेते हैं, या जो ख़ुदकशी नहीं करते ये करते हैं अल्लाह मुझे मौत दे दे, मौत दे दे, मौत दे दे कहते हैं। लेकिन मौत की तमन्ना करना भी दुरुस्त नहीं है, ख़ुदकशी करना भी दुरुस्त नहीं है। ये दुआ रखी है हमेशा विर्द में, इतनी जो है ना जान पर इतनी मुसीबतें आ जाए, अगर जान पर आ जाए तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व अमितनी मा कानतिल हयातु जो है ना इदा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। तो ये अगर अरबी नहीं आती तो ये दुआ उर्दू में कीजिए, ऐ अल्लाह जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है उस वक्त तक मुझे ज़िंदा रख, और अगर मेरे लिए मौत बेहतर है तो मुझे मौत अता फरमा, मगर मौत की तमन्ना नहीं करे। अल्लाह मुझे मौत दे दे, ज़िंदगी से बेजार आ गया हूँ, छुटकारा दे दे, मरता क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं दे रहा मौत। इस तरह कहने के बजाय अल्लाह जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है मुझे ज़िंदा रख, जब मेरे लिए मौत बेहतर है मुझे मौत क्या कर अता कर। ये एक है। और अगर किसी को मुसीबत में देखे, किसी को परेशानी में देखे, तो ये कहें कि जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तुझे जो मुसीबत अता फरमाई है उस मुसीबत में मुझे मुब्तला नहीं किया और मुझे बहुत से लोगों पर फजीलत अता फरमाई। ये अरबी इबारत भी है, लेकिन जो है ना मैं आपको तर्जुमा बता रहा हूँ ताकि वो अरबी इबारत याद रहना मुश्किल है। तो ये तो सामने जाके ज़ोर से पढ़ेंगे आप, उसको बेचारे को और तकलीफ होती, दिल में पड़ी है अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे तेरी मुसीबत में मुझे मुब्तला नहीं फरमाया। फिर उसकी मुसीबत के जो है ना दूरी के लिए भी क्या कीजिए, दुआ कि अल्लाह उसकी मुसीबत को भी दूर फरमा। तो ये रंजो गम के कुछ जो है ना कुछ आदाब आपके सामने जो है ना बयान किए गए। मसाइल में जो है ना आपके सामने मस्जिद के हवाले से कुछ मसाइल, आदाब अहकाम जो है ना बयान किए जा रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि जो है ना ये मस्जिद के हवाले से आदाब और अहकाम बयान किए जा रहे थे। आपको बताया था कि मस्जिद के 3 दर्जे बताए थे मैं मस्जिद के हवाले से। एक तो वो इमारत जिसमें जो है इबादत की जाती है, इबादत के लिए बनाई जाती है, एक तो दूसरा मस्जिद का सहन, एक तीसरा जो है ना मलगियाँ वगैरह जो होते हैं, वज़ू खाने मलगियाँ वगैरह होते हैं। तो मलगियाँ वज़ू खाने वगैरह तो जो है ना मस्जिद में दाखिल नहीं है, मलगियाँ वज़ू खाने वगैरह मस्जिद में दाखिल नहीं है। वो बिल्कुल मस्जिद में आम बाज़ार की ज़मीन की तरह उसका हिसाब होता है, वज़ू खाने ज़रूरत खाने मलगियाँ। दूसरा मस्जिद का सहन, मस्जिद के सहन की 2 सूरतें हैं। अगर आपने वो ज़मीन जो सहन या मस्जिद की जो ख़रीदी है इस नीयत से ख़रीदी है, इस नीयत से ख़रीदी है कि वो भी उसमें भी नमाज़ पढ़ना है, लेकिन पैसे उतने नहीं हो सके या हालात की वजह से आप पूरी मस्जिद नहीं बना सके, मगर इरादा क्या है वो भी मस्जिद की नीयत से ही ख़रीदे हैं आप, वो जो सहन जो ख़रीदे हैं वो भी मस्जिद की नीयत से ख़रीदे हैं, तो वो मस्जिद का दर्जा रखता है, वो मस्जिद ही का हुक्म रखता है। उसमें नमाज भी पढ़ सकते हैं आप, उसमें जो भी कहे मस्जिद का ही हुक्म रखता है। जो आदाब मैंने पीछे बयान किए हैं वही आदाब रहेंगे। नहीं, लेकिन मस्जिद में जो मस्जिद के लिए तो आपने ज़मीन खरीद ली थी, बाजू में जो है ना एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था, लेकिन वो मस्जिद नमाज की नीयत नहीं देखेंगे, आगे मस्जिद को ज़रूरत पड़ी तो मस्जिद में शामिल करेंगे, ना तो कारोबार लगाएंगे, घर बना कर देंगे, कुछ भी ऐसा मस्जिद नमाज पढ़ने की नीयत से उसको नहीं खरीदा था आप, तो वो मस्जिद के हुक्म में नहीं है और मस्जिद के आदाब उससे वाबस्ता नहीं। तो सहन भी 2 तरह के होते हैं, एक तो वो कि आपने ख़रीदते वक्त ही उस पर नमाज की नीयत की हो, या नहीं तो बाद में जो है ना ख़रीदते वक्त आपने नमाज की नीयत नहीं की, बल्कि आपका यकीनी तौर पर नमाज का वो नहीं था, देखेंगे हालात के लिहाज से उसके ताल्लुक़ से फ़ैसला करेंगे, तो फिर वो मस्जिद के सहन का दर्जा नहीं रखता, मस्जिद के अहकामात उस पर जो है ना लागू नहीं होते जब तक कि वो मस्जिद में शामिल ना किया जाए, मस्जिद में शामिल जो है ना किया जाए। और दूसरी बात, हमारे पास क्या होता बल्कि बोले तो जो है ना मस्जिद में कोई कुरान दिए आपको पढ़ने के लिए, कुरान वगैरह ला कर रखे, तो मस्जिद में कुरान वगैरह ला कर रखे, तो यहाँ मस्जिद में कुरान बहुत ज़्यादा हो गए समझिए। बस वक़्त कुरान होते हैं, 5 सूरे होते हैं, तस्बीहात होती हैं, यासीन होते हैं, मुख्तलिफ सूरतें, कोई मस्जिद में ला कर क्या करते हैं, रखते हैं कुरान वगैरह वगैरह, तो लिहाजा वो मस्जिद में बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन कोई दूसरी मस्जिद ऐसी है, गाँव वगैरह की मस्जिद है, वहाँ पर क्या है मालूम है, कुरान की ज़रूरत है या कुछ यासीन वगैरह की ज़रूरत है, ऐसी कुछ ज़रूरत है वहाँ पर है, वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, तो आप इस मस्जिद से ले जाकर कुरान वहाँ पर रख सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं, बशर्ते कि देने वाले की नीयत क्या हो, बस मस्जिद में लोग नमाज कुरान पढ़े, मस्जिद में यासीन पढ़े, अगर ये नीयत से दिया है तो जो है ना फिर उस सूरत में आप दूसरी मस्जिद में भी उसको ये कर सकते हैं। लेकिन देने वाले की नीयत ये है कि नहीं यही मस्जिद के लोग पढ़ना, यहाँ के लोग ही उससे इस्तेफादा करना हो, तो फिर वो एहतियात करना बेहतर है। उसमें देने वाला खाली इस नीयत से दिया कि लोग नमाजी जो भी है नमाज कुरान पढ़ ले, मेरे सवाब मिले मुझे या मरहूम को, या आम नीयत से दिया है, सिर्फ तिलावत की नीयत से दिया है, मस्जिद को ख़ास उसने नहीं किया नीयत में, तो फिर जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, वो दूसरी मस्जिद में भी, वो एक मस्जिद के पारे या दूसरी मस्जिद में भी क्या कर सकते हैं, आप ले जा सकते हैं। तो लिहाजा अजीज़ान, तीसरी बात यह है कि बसा औक़ात गैर मुस्लिम हजरात क्या करते हैं, मस्जिद को चंदा देते हैं। गैर मुस्लिम हजरात जो है ना मस्जिद को चंदा देते हैं, इसमें हुकूमत दाखिल नहीं है,
हुकूमत का चंदा दाखिल नहीं है, क्योंकि हुकूमत मुकम्मल तौर पर जहाँ जमहूरी हुकूमत है, जैसे हिंदुस्तान है, ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे जो है ना हुकूमत के पैसे पर जो है ना मुसलमानों का भी हक होता है, हर जो है ना मजहब वाले का क्या होता है, उसके पैसे पर हक होता है हुकूमत की, क्योंकि टैक्स वगैरह मुसलमान भी देते हैं, गैर मुस्लिम भी देते हैं, सब देते हैं। हुकूमत नहीं, एक गैर मुस्लिम बता रहा, हुकूमत नहीं। हुकूमत दी हुई पैसे तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम अगर कोई जो है ना पैसे दिया है कि वो चंदे के लिए मस्जिद का, तो उसके मामले में एहतियात बेहतर है, एहतियात बेहतर है। ख़ास तौर पर उस सूरत में और ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, जबकि जो है ना वो पैसे देकर या तो आपको डोमिनेशन करता हो, या आपको मैं बनाया मस्जिद, ये मैं करा वो करा, आपको डोमिनेशन करने का अंदेशा हो, या उस चंदे के बदले में अपनी किसी मजहबी रस्म के वक्त चंदे का क्या करता हो, वो मुतालबा करता हो। मैं मस्जिद को दिया ना, लिहाजा हमारी जो है ना वो हमारी इबादतगाह बन रही है, आप उसके लिए भी दो, या हमारी ईद के लिए भी दो, ऐसा कुछ मुतालबे का अंदेशा है, तो उस सूरत में ख़ास तौर पर जो है ना एहतियात करना चाहिए, ज़रूरी है एहतियात उस वक्त, वरना आम हालात में एहतियात जो है ना बेहतर है और मसलिहत का तकाजा है। ये जो है ना मस्जिद को गैर मुस्लिम की तरफ से जो चंदा दिया जाता है, वो ये चंद बातें जो है ना आप हजरात के सामने मस्जिद के हवाले से और उसके अहकाम और उसके आदाब के हवाले से जो है ना बयान की गई। इंशाअल्लाह फिर दीगर बातें जो है ना आप हजरात के सामने आगे बयान की जाएंगी, दीगर मसाइल का तस्करा आगे किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फरमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फरमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।